हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई एम सिया एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सो यहाँ पे हम 7 जून के करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। आज के जो टॉपिक है MSc इरीना, डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल, ली जियांगमियांग हाइब्रिड फ्यूजन फिजन न्यूक्लियर प्लांट, जिंगजो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज, कर्च स्ट्रेट, लेवेंडर फेस्टिवल एंड अ परफॉर्मेंस इंडेक्स. And all these questions, they are from the daily 20 MCQ series of GK Today application. And please do not forget to share this session with your family and friend. And the first question, the world's largest container ship MSc Irina is currently sailing under the flag of which country? So किस कंट्री के फ्लैग के साथ वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कंटेनर शिप यह सेलिंग कर रहा है? एंड दैट इज लाइबेरिया. लाइबेरिया के फ्लैग के साथ वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंटेनर शिप दैट इज MSc इरीना यह कर रहा है अपनी यात्रा. एंड रिसेंटली फर्स्ट टाइम एवर साउथ एशियन पोर्ट पर इस कंटेनर शिप की एंट्री हुई है. एंड दैट्स वाई यह न्यूज में रहा. किस पोर्ट पर यह आया है? सो रिसेंटली पीएम मोदी ने इनोग्रेट करा था इंडिया का फर्स्ट डीप वाटर शिपमेंट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एंड दैट इज विझनझाम इंटरनेशनल सी पोर्ट. सो विझनझाम पर आया है यह दी MSc इरीना. बेसिकली इसे मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी ने बनाया है. ये स्विट्जरलैंड बेस्ड है और इस कंटेनर शिप की जो टोटल लेंथ और विड्थ है वो 399.9 मीटर लॉन्ग, 61.3 मीटर विड्थ है यह इसकी. और 2023 में इसे बनाया गया था और केरला के थिरुवनंतपुरम कोस्ट में लोकेटेड विझनझाम पोर्ट पर यह आया है, जिसे अडानी ग्रुप मैनेज कर रहा है. ग्रीन टेक्नोलॉजी को यूज करता है ये कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने के लिए. ओवरऑल लाइबेरिया यह किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है? सो अफ्रीका में लोकेटेड है. अफ्रीका का ओल्डेस्ट रिपब्लिक और बेसिकली अमेरिकन और जो कैरिबियन नेशन है उससे इसे फ्रीडम मिला था. अटलांटिक ओशन के साथ कोस्टल लाइन को यह शेयर करता है कुछ इस प्रकार से द लाइबेरिया. और इसके फ्लैग के साथ MSc इरीना यह सेलिंग कर रहा है. एंड दैट्स वाई यह न्यूज में रहा. ओवरऑल विझनझाम इंटरनेशनल सी पोर्ट, इस पोर्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत डेवलप किया गया है बिटवीन अडानी ग्रुप एंड दी केरला गवर्नमेंट. Moving on, the next one, what is the name of the initiative recently launched by the Union government to provide disease-free planting material? And that is Clean Plant Program. So Union government ने Clean Plant Program को recently launch करा. महाराष्ट्र में इसे launch किया गया grapes, oranges and pomegranates के लिए, so that disease-free high quality planting को promote किया जा सके. और इसके लिए 9 clean plant centers को recently include किया गया है इस प्रोग्राम में. ओवरऑल सेंटर का ये इनिशिएटिव है क्लीन प्लांट प्रोग्राम, जो कि हेल्दी फार्मिंग से रिलेटेड रहा. मूविंग ऑन, यहाँ पे हम मेजर प्रोग्राम्स को रिवाइज कर रहे हैं. मेजर प्रोग्राम्स इन न्यूज एंड दैट आर एंड डॉक्टर MR श्रीनिवासन हु रिसेंटली पास्ड अवे, किस नेशनल प्रोग्राम से ये एसोसिएटेड थे? सो ये न्यूक्लियर प्रोग्राम से एसोसिएटेड थे. एंड कैंपस कॉलिंग प्रोग्राम इसे किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च करा? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने इसे लॉन्च करा जेंडर सेंसिटिविटी एंड स्टूडेंट सेफ्टी के लिए. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च तेजस्वी प्रोग्राम. तेजस्वी प्रोग्राम को लॉन्च करा है मध्य प्रदेश ने. प्रोजेक्ट एवोल्यूशन प्रोग्राम इसे किसने लॉन्च करा? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने. पेयर प्रोग्राम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? रिसर्च और इनोवेशन को एनहांस करना है इंडियन यूनिवर्सिटी में, और इसे लॉन्च करा है ANRF, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन. आदर्श संस्कृत विलेज प्रोग्राम इसे किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करा? उत्तराखंड ने. और राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम इट इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष. Moving on, the next one. Lee Jae-myung has been elected as the president of which country in June 2025? So recently, Lee Jae-myung ये बने हैं the president of a country जिसकी कैपिटल है सियोल, and that is साउथ कोरिया. साउथ कोरिया के 14th प्रेसिडेंट यह रिसेंटली बने हैं, and that's why यह न्यूज में रहे. बेसिकली ली इन्होंने 51.7% जो वोट्स है यह हासिल करे. और रिसेंटली इन्होंने जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे दैट इज यून सुक योल, इनके इम्पीचमेंट के बाद प्रेसिडेंट का पोस्ट संभाला है. ठीक है. और यह ऑपोजिशन डेमोक्रेटिक पार्टी से
इनसे रिलेटेड रहे. सो ओवरऑल यून सुक यॉल साउथ कोरिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, इनका इम्पीचमेंट हुआ. सो ध्यान रख लेना, एक रीसेंट प्रेसिडेंट जिनको इम्पीचमेंट जो प्रोसेस है वो देखने को मिला, एंड दैट इज साउथ कोरिया के यून सुक यॉल, और इनको रिप्लेस करके आए ली जे मियोंग, साउथ कोरिया. मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड प्लान्स टू बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइब्रिड फ्यूजन फिजन न्यूक्लियर प्लांट नेम्ड दैट इज जिंगहुओ. सो जिंगहुओ को किसने रिसेंटली लॉन्च करा है, एंड दैट इज बाय चाइना. वर्ल्ड का फर्स्ट हाइब्रिड फ्यूजन फिजन न्यूक्लियर प्लांट है यह. इसका मतलब स्पार्क है, और बेसिकली फ्यूजन और फिजन दोनों जो टेक्निक है उसे यह यूज करेगा. फ्यूजन यहाँ पर एटॉमिक न्यूक्लियाई को ज्वाइन करने के लिए जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और फिजन एटॉमिक न्यूक्लियाई को स्प्लिट करने जिससे भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, सो दैट मोर एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सके और जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है उसे लेस किया जा सके. ओवरऑल वर्ल्ड का फर्स्ट हाइब्रिड फ्यूजन फिजन यह चाइना ने रिसेंटली लॉन्च किया. मूविंग ऑन, हम यहाँ पे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स को रिवाइज कर रहे हैं. द पीएम ऑफ विच कंट्री रिसेंटली गिफ्टेड अ कॉपी ऑफ द टिपिटिका इन पाली टू द इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, एंड दैट इज थाईलैंड. What is the name of the initiative recently launched by BRICS nation to combat land degradation, soil fertility loss, and that is BRICS Land Restoration Partnership. Constantinos Tesoulos has been elected as president of which country? ग्रीस के यह बने. इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट ये किस कंट्री से एसोसिएटेड है? यूएस से. पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट कौन हट चुका है? यूएसए हट चुका है. जर्मनी के 10th चांसलर कौन बने हैं? फ्रेडरिक मर्ज बने हैं. एंथोनी एल्बनीज रिसेंटली री इलेक्टेड हुए हैं द पीएम ऑफ विच कंट्री, एंड दैट इज ऑस्ट्रेलिया. Moving on the next one, which one of the following state UTs are included in the Aravali Green Wall project? So Aravali Green Wall project recently news में रहा because कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम और ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उसी से एसोसिएटेड है दी अरावली ग्रीन वॉल इनिशिएटिव. फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से राज्य इसके लिए एसोसिएटेड है? दैट आर हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एंड दिल्ली. सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च करा है अरावली ग्रीन वॉल इनिशिएटिव, सो दैट अरावली माउंटेन रेंज में जो डिग्रेड लैंड है उसे रिस्टोर किया जा सके. गुजरात से दिल्ली तक इसे एक्सपेंड किया जाएगा. 5 किलोमीटर ग्रीन बफर जोन को यहाँ पर बनाया जा रहा है अरावली हिल्स के लॉन्ग साइड. हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली को यह कवर करेगा. डेजर्टिफिकेशन और डिग्रेडेशन, लैंड जो डिग्रेडेशन है उससे कॉम्बेट करने के लिए. ओवरऑल यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी नीति आयोग, बेसिकली नीति आयोग को पीएम नरेंद्र मोदी डायरेक्टली लीड करते हैं. नीति आयोग का एक प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट है यहाँ पर, एंड दैट इज निकोबार प्रोजेक्ट. निकोबार प्रोजेक्ट के तहत जो नीति आयोग है वहां पर मेगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे डेवलप करेगा. कहां पर? एग्जैक्टली ग्रेट निकोबार आइलैंड में. सो 80,000 करोड़ का मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऑन ग्रेट निकोबार लैंड, उसके लिए वहां पर डिफॉरेस्टेशन किया जाएगा. सो इसके तहत जो पीएम नरेंद्र मोदी है उन्होंने इनिशिएट करा कि ठीक है हम एक जगह से अगर डिफॉरेस्टेशन कर रहे तो दूसरी जगह हम फॉरेस्टेशन कर रहे. सो इस प्रकार इन दोनों का लिंक हो गया. ग्रीन क्रेडिट, जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है, यानी अगर आप एक जगह से लैंड को यानी फॉरेस्टेशन को हटा रहे हैं तो आपको दूसरी जगह प्लांट को उगाना पड़ेगा. यानी एक तरफ डिफॉरेस्टेशन किया तो दूसरी तरफ आपको फॉरेस्टेशन करना होगा, एंड दैट इज ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम. सो ओवरऑल नीति आयोग ने ग्रेट निकोबार आइलैंड यहाँ पर जितना भी लॉस होगा उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प से अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया. ठीक है, एंड दैट्स वाई यह न्यूज में रहा. सो इस प्रोजेक्ट को ध्यान रख लेना. ग्रेट निकोबार आइलैंड पर यह बनेगा, नीति आयोग बनाएगा. इसके लिए एक ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाया जाएगा, दैट इज गैलेथिया बे. एक एयरपोर्ट को डेवलप किया जाएगा, टाउनशिप को डेवलप किया जाएगा, टूरिज्म प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा. ओवरऑल अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट और द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, ये दो मेजर प्रोजेक्ट अभी न्यूज में रहे. Moving on the next one, Economic Community of West African States is the regional group established by signing with which treaty? So ECOWAS, a major organization again in news. अब यह किस कॉन्टिनेंट से एसोसिएटेड है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट से यह एसोसिएटेड है और इसे बनाया गया था लेगोस ट्रीटी की हेल्प से. लेगोस ट्रीटी
अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कुछ कंट्रीज के बिटवीन ECOWAS को एस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पर स्टैंड करती है। वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज है, यहाँ पर एक सिंगल इकोनॉमिक यूनियन बनाना है विथ कॉमन करेंसी एंड यूनिफाइड पॉलिसीज, और इसके तहत ECOWAS को इनिशिएट किया गया। करंटली ECOWAS इसके जो टोटल मेंबर कंट्रीज है 15 है, और वेस्ट अफ्रीका से ये है एसोसिएटेड है। और करंटली जो इनके प्रेसिडेंट है दैट इज बोला अहमद तिनुबू, ही इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द ECOWAS, यानी चेयरमैन है बेसिकली। और नाइजीरिया के तो बेसिकली ये प्रेसिडेंट है, और ECOWAS के ये है चेयरमैन है। सो ECOWAS वेस्टर्न अफ्रीकन से रिलेटेड एक मेजर ऑर्गेनाइजेशन है। इसके टोटल मेंबर 15 कंट्रीज है, और पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है ये है यहाँ पर, और इसे लेगोस ट्रीटी से बनाया गया था। Moving on the next one, Kerch Strait, which was seen in the news, connects which two water bodies? So basically Kerch Strait Sea of Azov and the Black Sea को कनेक्ट करता है। रिसेंटली यूक्रेन ने कर्च स्ट्रेट को टारगेट करा। कर्च स्ट्रेट बेसिकली रशियन टेरिटरी है। रिसेंटली हमने देखा था कर्च स्ट्रेट में मेजर ऑयल स्पिलिंग देखने को मिली थी बाय द रशिया कंटेनर शिप, एंड दैट्स वाई यह न्यूज में रहा था। बट अगेन कर्च स्ट्रेट न्यूज में रहा जस्ट बिकॉज ऑफ यूक्रेन अटैक। एग्जैक्टली सी ऑफ अजोव ब्लैक सी के बिटवीन यह लोकेटेड है, क्रीमिया एंड रशिया के बिटवीन। और ये जो ब्रिज है 2018 में ओपन हुआ था, रशिया को क्रीमिया से कनेक्ट कर रहा है, एंड और एक मेजर शिपिंग रूट ये यहाँ पे रहा। मूविंग ऑन, यहाँ पर हम मेजर प्लेसेस इन न्यूज से रिलेटेड करंट अफेयर्स देख रहे हैं। गल्फ ऑफ इलियट ये किस सी में लोकेटेड है? रेड सी में। मैकेनिक आइलैंड ये कहाँ पर है? यूएस में। चैगस आर्किपेलागो ये है इंडियन ओशन में है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ को एंड गल्फ ऑफ ओमान को। कुक आइलैंड न्यूजीलैंड, बेसिकली कुक आइलैंड साउथ पैसिफिक ओशन में यह है लोकेटेड है। मैंने यहाँ पर कुक स्ट्रेट को कनेक्ट कर दिया था, दैट इज डिफरेंट। बेसिकली कुक स्ट्रेट जो न्यूजीलैंड के मेन आइलैंड से साउथ आइलैंड और नॉर्थ आइलैंड उसको सेपरेट करता है, और ये कुक आइलैंड है जो साउथ पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है और मेजर पैसिफिक आइलैंड कंट्री है। विचारपुर विलेज ये मध्य प्रदेश में रहा, और माउंट एरेबस ये अंटार्कटिका में लोकेटेड है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, what is the name of the centrally sponsored initiative to reduce drug abuse through education, de-addiction and rehabilitation in India? और इसके लिए लॉन्च करा है नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन। सो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है? जो ड्रग एडिक्ट्स है उनके लिए जो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, डी एडिक्शन, ये है इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। और 291 डिस्ट्रिक्ट में इसे इनवाइट किया जाएगा। बेसिकली जो यूनियन गवर्नमेंट है प्रपोजल इनवाइट कर रही है 291 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस 30 स्टेट्स एंड यूटीज फॉर डिस्ट्रिक्ट डी एडिक्शन सेंटर, जिन्हें इस प्रोग्राम के तहत ओपन किया जाएगा। ओवरऑल यह जो प्रोग्राम है ये नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन का पार्ट है, जिसका एम किया इंडिया को ड्रग फ्री बनाना, जो ड्रग अब्यूज है उसे रिड्यूस करना, एजुकेशन और रिहैबिलिटेशन के तहत अवेयरनेस को रेज करना एंड द अदर थिंग। Moving on the next one, which country is the host of 2025 G7 summit? So 2025 G7 summit को कौन होस्ट करने जा रहा है? एंड दैट इज कनाडा होस्ट करेगा G7 summit को सम 15 जून से 17 ऑफ जून के बिटवीन। और ये कहाँ पर होगा? अल्बर्टा में इसे होस्ट किया जाएगा। कनाडा ने पहले भी 6 G7 समिट्स को होस्ट कर लिया है, और 1976 में कनाडा ने G7 ग्रुप को ज्वाइन किया था। और बेसिकली G7 एक 7 मेजर इंडस्ट्रियलाइज्ड जो डेमोक्रेसीज है उनका एक यूनियन है, सो दैट ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस को रोका जा सके। कौन कौन इसके मेंबर है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड द यूएस। ठीक है, ग्लोबल इश्यूज लाइक ट्रेड, सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज एंड अदर पैंडेमिक, उस पर यह फोकस करता है। Moving on the next one, who has been elected as the president of the 80th session of UN General Assembly? So 80th session यहाँ पे रहा UN General Assembly का, और इसके प्रेसिडेंट अभी कौन बने हैं? And that is Annalena Baerbock, recently appointed हुए the president of 80th session of UN General Assembly। इनसे पहले कौन थे? मिस्टर फिलेमॉन यांग, यह पहले जो 79th सेशन था उनके UN जनरल असेंबली के रह चुके हैं द प्रेसिडेंट, बट नाउ
80th सेशन के बनेंगे दी एनालेना बेयरबॉक। इसी प्रकार यूएन के जो करंट प्रेसिडेंट है दी सेक्रेटरी जनरल एंड दैट इज एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस ये यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल है एट प्रेजेंट। 2026 में यह जो रिटायर होंगे बेसिकली यूएन के सेक्रेटरी जनरल पोस्ट से। ओवरऑल शी इज द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप एंड 5th वुमेन ओवरऑल टू लीड द असेंबली। और जो 80th सेशन है वो 9th of September 2025 से स्टार्ट होगा, राइट। सो आज इस सेशन को हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं एंड आपके लिए जो आज के क्विज के क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड विद अवार्ड्स एंड ऑनर्स एंड पर्सन इन न्यूज, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं। एंड हम मिलते हैं मंडे के सेशन के साथ अगेन। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।